ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विनेश फोगाट के बारे में। तो भाई विनेश फोगाट के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले बेसिकली विनेश फोगाट जो है भाई वो पेरिस ओलंपिक के अंदर ये फाइट कर रही थी, जहां सेमीफाइनल को क्रॉस कर चुकी थी। सेमीफाइनल के अंदर इन्होंने एक जापानीज एथलीट को हराया था, जो कि मतलब भाई आज तक कभी हारी नहीं थी। जो जापानीज जो रेसलर थी 82 या फिर 84 बार फाइट की थी, पर आज तक एक भी सिंगल मैच के अंदर वो हारी नहीं थी। और उसको फिर विनेश फोगाट हरा देते हो। फाइनली विनेश फोगाट फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग सेमीफाइनल से क्वालिफाई होकर अगर आप लोग फाइनल में चले जाते हो तो यहाँ पर आपको मतलब सिल्वर मेडल एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग फाइनल के मैच अगर आप नहीं भी विन किए फिर भी आपके पास आ जाएगा सिल्वर मेडल, ये चीज कंफर्म था। होता क्या है, सेमीफाइनल मैच से पहले इनका जो वजन था मतलब 50 के अप्रोक्स था, पर 2 केजी से ज्यादा इनका वजन बढ़ चुका था। जैसे सेमीफाइनल मैच के अंदर जापानीज रेसलर को हराती है 52 केजी से ज्यादा इनका वजन हो जाता है। और मैं आपको बता दूं भाई ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है किसी भी एथलीट के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा इनके साथ गलत हो गया। 2 केजी वजन बढ़ना एथलीट के लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि उन लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने मतलब शरीर के ऊपर खुद करते हैं। विनेश फोगाट के लिए भी एक नॉर्मल चीज था, सारा रात ये ट्रेनिंग करते रहे, उसके बावजूद भी इनका 100 ग्राम वजन मतलब बढ़ गया। जब सुबह मैच के लिए जाती तो 50 केजी से सिर्फ 100 ग्राम वजन इनका बढ़ा हुआ रहता, उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और मैं आपको बता दूं सेम एक इंडियन एथलीट का 4 केजी रात में वजन बढ़ गया था 2 दिन बाद। तो उस इंडियन एथलीट ने भाई 4 केजी अपना वजन भाई घटा लिया सिर्फ मतलब 10 घंटा के अंदर। ये विनेश फोगाट के लिए 2 केजी वजन घटाना इजी वर्क था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इनका किस्मत खराब था, ये चीज नहीं हो पाया, क्योंकि भाई बहुत सारे एथलीट एक्चुअली कर पाते हैं ऐसा। दूसरी चीज भाई ओलंपिक में रूल होता है अगर आप फाइनल मैच के अंदर नहीं फाइट करते हो तो मतलब आपको कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। इसलिए विनेश फोगाट फाइनल मैच के लिए कम्पीट ही नहीं कर पाए, उससे पहले डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इसलिए मतलब इनको कोई भी मेडल ही नहीं मिला। बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन होता है ओलंपिक में, आप ओलंपिक वालों का भी गलती यहाँ पर नहीं ठहरा सकते हो, विनेश फोगाट का भी गलती आप लोग नहीं ठहरा सकते। हाँ, विनेश फोगाट के मेडल हारने के बाद जो हमें देश का जो हमें रूप देखने को मिला वो मतलब बड़ा अजीब। विनेश फोगाट जिस दिन मैच हारी, इंडिया के जो खेल मंत्री थे वो जाकर असेंबली के अंदर इस बात को बोल रहे हैं विनेश फोगाट के ऊपर 70 लाख रुपया खर्चा किया गया। समझ सकते हो एक एथलीट जो कि अब रिटायर हो चुके हो, उनका इतना बड़ा मूवमेंट चला जा चुका है जो कि लाइफ में अब कभी वापस नहीं आने वाला। और यहाँ पर खेल मंत्री बेशर्मी के साथ सबको बता रहे इनके ऊपर 70 लाख रुपया खर्चा हुआ। ये पैसा इनका बाप नहीं लगाए, ये पैसा मतलब हमारे देश का। तो ये सब चीज भाई देश के अंदर बंद होना चाहिए, बहुत बुरा लगता है भाई इंडिया के लिए सब सारा। मैं सही बताऊं तो भाई विनेश फोगाट को जब सपोर्ट करना चाहिए था देश को, तब तो भाई किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अभी जस्ट मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया इनको लेकर, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया इनके साथ बहुत गलत हुआ। तब सारे एथलीट मर गए थे, सारे क्रिकेटर मर गए थे, सारे मंत्री मर गए थे जब इनके साथ रेप केस हुआ। इन्होंने रोड पर करीब 1 साल प्रोटेस्ट किया था। सचिन तेंदुलकर इनके लिए कोई भी नहीं बोले, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी कोई भी इनके बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। तो हमारा देश बड़ा अजीब है यार। हमारे देश के जो क्रिकेटर जिसको हम लोग महान समझते हैं, एक भगवान समझते हो, एक नंबर के बुजदिल हैं। जब इनको सपोर्ट एक्चुअली करना चाहिए था तब इनको सपोर्ट नहीं किया, आज बड़ा सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। ब्रिजभूषण जो कि नेता था जो कि इनके साथ रेप किया था, आज भी उसका स्टेटमेंट है कि ये क्वालिफाई भी नहीं कर सकती है और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकती, इसलिए मेरे ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रही ताकि ये क्वालिफाई कर सके ओलंपिक के अंदर। खत्म कर चुके हैं, एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले। आप लोग समझ रहे हो जो इनका रेप किया था आज भी इनके सामने मोदी जी के सामने बैठा हुआ, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग पेरिस ओलंपिक से भाई क्यों जस्टिस मांगे, मतलब जब हमारे देश के अंदर भाई इनको जस्टिस जब नहीं मिल पा रहा है। इस चीज के बारे में हमने हमेशा बात की, जब भी देश के अंदर गलत होता है, देश से बाहर होता है गलत, मैं हमेशा बोलता हूं। वैसे भाई अरशद नदीम जो पाकिस्तान के थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैंने कम्युनिटी टैब के ऊपर इनका फोटो डाला। ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाई मैं पाकिस्तान को बहुत प्यार करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए मैं जिंदा हूं। यकीन नहीं होगा पाकिस्तान के 35 साल के हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी गोल्ड मेडल विन नहीं किया। इन्होंने भाई शायद से 93 मीटर भाला फेंका था, जो कि आज तक मतलब हिस्ट्री में कोई फेंका भी नहीं। और ये बंदा भाई उतना बड़ा रिकॉर्ड बनाकर ये गोल्ड मेडल विन किया। हम लोग भाई अपने एथलीट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पर हाँ पड़ोसी के एथलीट को भी अप्रिशिएट मतलब करना होगा। एक ऐसा पाकिस्तान कंट्री जहां से मतलब 4-5 एथलीट सिर्फ जा पाते हैं भाई ओलंपिक के लिए, और उसमें से 35 साल बंदा एक गोल्ड मेडल अगर लेकर आता है तो मतलब ये काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। भाई अगर मैं आपको ओलंपिक पूरा स्टैटिक्स के बारे में बताऊं तो भाई इंडिया के अंदर एक भी इस बार गोल्ड मेडल नहीं आया, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया। और इस बार का पेरिस ओलंपिक के अंदर चाइना सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया, शायद से 32 या फिर 33 मेडल चाइना लेकर आया। बात वही भाई कि मतलब चाइना के अंदर बचपन से इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ओलंपिक के लिए, बचपन से उनको तैयार किया जाता है। और ऐसा जो आप लोग टीवी के अंदर सुनते हो कि चाइना के अंदर बच्चे लोग को मतलब घर से नहीं निकलना दिया जाता, ओलंपिक के लिए मारा जाता है, बचपन से ही तैयारी किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम लोग के बच्चे घर में गेम खेलते हैं, उन लोग बचपन से ही तैयारी करते हैं, अच्छे तरीके से उन लोग तैयारी करते हैं। हमारे देश इंडिया के अंदर सिर्फ क्रिकेट को अकेला वैल्यू दिया जाता है, उसके अलावा किसी और गेम को वैल्यू दिया ही नहीं जाता है। और जब पेरिस ओलंपिक आता तो हम लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर मेडल क्यों नहीं आ रहा, तो भाई मेडल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई हम लोग के देश के अंदर मतलब लोग हैं ही नहीं। ऊपर से भाई हमारे देश को जो गवर्नमेंट हो उनको एक्टिव होना चाहिए, उनको लोगों को तैयार करना चाहिए, उनको एथलीट को भाई फाइनेंशियली मदद करना चाहिए। जैसे आप लोग समझो जब नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल विन किया तो उसके बाद करोड़ों लोगों ने उनको गिफ्ट दिया, पर विन करने से पहले किसी ने उनको पूछा भी नहीं। तो हमारे देश के अंदर आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो तो आप स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर आप आगे नहीं जा सकते, आपके पास पैसा होना चाहिए और हमारे देश के सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि मतलब करंट टाइम बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती। बाकी भाई आज के 4 साल बाद शायद 2028 के अंदर जब
फिर से ओलंपिक होगा, तब देखते हैं भाई हमारे इंडिया का मतलब क्या परफॉर्मेंस रहता है। और हाँ, आप लोग का डिमांड था इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बना दिया, और अगर आप लोगों को कोई डाउट अगर और होगा तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आ गया तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।